जय हिंद। अगर आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल फैक्ट में। आज की इस क्लास में हम समझेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर के 10 उन महत्वपूर्ण सवालों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इन 10 महत्वपूर्ण सवालों में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं उसको कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक परिवार को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उसको कैसे करना है, यहाँ पर समझिए। एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे जो कि कीमत बताएगी, ठीक है। क्या बताएगी यहाँ पे? कीमत। ये लाइन कीमत बताएगी, ठीक। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक यहाँ पे कीमत, यहाँ पे वर्तमान कीमत बताएगी। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और खींचेंगे जो कि खर्चा बताएगी। क्या बताएगी यहाँ पे? खर्चा, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभिक खर्चा होगा, यहाँ पे वर्तमान खर्चा की बात होगी, ठीक है। एक लाइन यहाँ से खींचेंगे जो कि खपत के बारे में बताएगी, ठीक है। खपत, यहाँ पे प्रारंभिक खपत, यहाँ पे वर्तमान की खपत बताएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर चीनी की प्रारंभिक कीमत 100 रही होगी, ठीक है, अगर 100 है तो यहाँ पे 20 बढ़ जाएगी तो 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ताकि खर्च समान रहे। खर्च अभी 100, यहाँ पर देखिए पहले 100 था, अभी भी यहाँ पे खर्च 100 हो जाना चाहिए। समझ में? 100 था तो अभी भी 100 रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे खपत के बारे में, यहाँ पर देखिए पहले खपत 120 था, अब यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। कितना घट गया यहाँ पे? 20 खपत घट गया है। कितने पर घटा है? 120 पर, ठीक है। तो 100 पर कितना? तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से काटिए, 6 कम 6 40, 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 6 छंग 36, ठीक। 16.6%। कितने परसेंट की यहाँ पे कमी करनी होगी? 16 सही 16.6%, ठीक है। तो ये 16 सही 6% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन क्या बताएगी? कीमत। यहाँ पे ये वाली लाइन क्या बताएगी? खपत। यहाँ पे खर्चा, ठीक है। ये प्रारंभिक खर्चा, ये अंतिम खर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रारंभिक कीमत, ये अंतिम कीमत। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर 100 रही होगी कीमत तो 120 हो जाएगी ना। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे ताकि खर्च समान रहे। खर्च पहले कितना? 100 था, तो अभी भी खर्च कितना है? 100 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए पहले खपत यहाँ पे 120, अब खपत कितना हो गई? 100 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे खपत में यहाँ पे 20 की कमी हुई है, ठीक है। 20 की कमी हुई है कितने पर? 120 पर, ठीक है। तो 100 पर कितना होगा? काट के निकाल लेंगे आंसर कितना आएगा? 16 सही 16.6%, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए, जो कि यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग उसको कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ये सवाल यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए और आप लोग हल करिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि दाल के भाव में 25% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में वही फिर से लगा देना है फॉर्मूला, ठीक है ना। वही ट्रिक यहाँ पे भी काम करेगी। तो पहली यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे कीमत। पहली लाइन क्या बताएगी? कीमत। ये प्रारंभिक कीमत होगा, ये अंतिम कीमत, ठीक है, यानी वर्तमान कीमत। ये क्या बताएगा? खपत। क्या लिखेंगे यहाँ पे? खपत। ये क्या बताएगा यहाँ पे? खर्चा। अब देखिए यहाँ पर यदि दाल के भाव में 25% की कमी हो जाए, इस बार क्या हो रहा है? यहाँ पे कमी हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कीमत 100 है, ठीक है। अगर कीमत 100 है तो अगर उसमें 25% यानी 25 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 75, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि कितने परसेंट की यहाँ पे वृद्धि करें कि खर्च ना बढ़े। खर्च 100 है तो 100 ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि करें। यहाँ पर देखिए खपत 75 था, अब बढ़ाकर कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 25 बढ़ा दिया गया है खपत, ठीक है। तो कितने पर बढ़ाया गया है? यहाँ पे 75 पर। 75 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा? देखिए 25 दिए 75, 3 से काटिए इसको, 33.3, 33.3% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आया हो, ठीक है,
तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, इसको देखिए और हल करिए। यहाँ पे दिया हुआ किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक पाता है। अधिकतम अंक, ये अधिकतम अंक दिया हो या फिर पूर्णांक दिया हो, बात एक ही है। ठीक है ना, अधिकतम अंक क्या है या फिर पूर्णांक क्या होगा, ठीक है ना, बात एक ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी बी है। ठीक है, एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है। अब देखिए यहाँ पे पहला विद्यार्थी जो है यहाँ पे 30% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा विद्यार्थी 40 नंबर अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए बीच में यही कहीं पे पासिंग मार्क्स दिया होगा। ठीक है, पास होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि और 25 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ तक पहुंच जाता तो यहाँ पे पास हो जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले यहाँ पे 25 नंबर इसके कम हो गए हैं। ठीक है, 25 नंबर कम हो गए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक पाता है। ये तो इसको पार कर गया है। ठीक, लेकिन 25 नंबर ज्यादा भी पा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर ये ज्यादा पा गया है। ठीक है, तो अब समझिए इसको। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर इस 40 तक, ठीक है, कितने का अंतर है यहाँ पे? कितने का अंतर है यहाँ पे? 10 का। ठीक है, 10% का, 10% का अंतर है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने का अंतर है नंबर में, देखिए 25 25 50। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब 10% का मान 50 है तो 1% का मान कितना होगा? 50/10। ठीक है, तो 10 × 5 = 50, 1% का मान 50 है। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक होता है तो अपने आप में 100% ही होता है। ठीक है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100% बराबर 500। ठीक है, 100% बराबर 500, तो ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे अधिकतम अंक पूछा है। ठीक, ये आपको यहाँ पे टाइप जो है समझ में आया नहीं? अगर ये तरीका आपको समझ में आया हो तो हम आपको इसी टाइप के यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, इसको देखिए आप लोग और हल करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक छात्र को एक परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 45 अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, यहाँ पे कोई छात्र ए है, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, उसको पास होने के लिए यहाँ पे 40% नंबर चाहिए। ठीक है, 40% उस चाहिए अंक यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 45 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, वो 45 नंबर पाया है और वह 15 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, 15 नंबर अगर और होते तो वो पास हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे 40% बोल रहा है कि 40% पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे कि 15 और 45 60 नंबर से वो पास हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे 40% का मान 60 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 60/40। जब 1% का मान इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से 4 कटेगा यहाँ पे 25 बार। ठीक है, 25 चौका 100, तो 25 छक्का 150। ठीक है, तो यहाँ पे 150 जो है पूर्णांक हो जाएगा, यानी अधिकतम अंक। ठीक है, अगर आपको ये कैटेगरी यहाँ पे क्वेश्चन की समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आपको कैसे लगी यहाँ पे ये ट्रिक? तो ये है तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, इसको देखिए और हल करिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और वह 1200 मतों से जीत गया। ठीक है, कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कुल वैध मत 100 थे। ठीक है, कुल वैध मत 100 थे। ठीक, उसके बाद ए ने यहाँ पे उम्मीदवार ए ने यहाँ पे 55% यहाँ पे वोट पा गए। ठीक है, 55% यहाँ पे मत मिले इसको, तो दूसरे वाले को कितने परसेंट मिला होगा? क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं इसमें। ठीक है, जब 2 उम्मीदवार हैं तो यहाँ पे इसको 55 मिला तो इसको 45% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का अंतर, यानी कितने मतों से यहाँ पे जीता है। ठीक है, तो
45, 10, 55, इसका अंतर कितना है 10%। ठीक है, हमें लग रहा है यहाँ पे कि ये 10% वोट से जीत गया है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 1200 मतों से जीता है। ठीक है, 10% बराबर 1200, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 120। ठीक है, 1% का मान इतना है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 100 गुणे 120, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12,000। ठीक है, तो कुल वैध मत कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12,000। ठीक है, तो 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम और देते हैं, उसको आप लोग हल करिए। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे 100 मत है टोटल। ठीक है, उसमें से एक को यहाँ पे 40% वोट मिले। ठीक है, मत मिले। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का 40% चाहे लिखो चाहे यहाँ पे 40 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा 60%। ठीक है, पहले को यहाँ पे 40% मिला, दूसरे को यहाँ पे 60% मिला होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको 40% मत मिले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हार गया है, तो कितने मतों से यहाँ पे हारा है 20 मतों से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 298 मतों से हारा है। जब 20 का मान इतना है तो एक का मान कितना हो जाएगा 298 बटे 20। ठीक है, जब एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पे 20 पंचे 100। ठीक है, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 45, 45 4 49 हासिल 4। ठीक, 5 2 10 4 14, 1490 जो है कुल मत हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या यहाँ पे 1490 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको एक कैटेगरी क्वेश्चन की यहाँ पे समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो अगली कैटेगरी हम यहाँ पे लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। यहाँ पे दिया हुआ एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे तराजू मेथड। ठीक है, तो तराजू मेथड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 8,000 जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या कितना है 8,000। ठीक है, तो इसी में कुछ पुरुष हैं, कुछ और इसमें महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल। ठीक है, मेल में यहाँ पे देखिए पुरुष में यहाँ पे 6% की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे महिलाओं में 10% की वृद्धि। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जब इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक है, तो जनसंख्या में जब वृद्धि होती तो 8600 हो जाती है। ठीक है, 8,000 से 8600 हो जाती है, इसका मतलब 600 की वृद्धि हो गई है, 600 की वृद्धि हो गई जनसंख्या में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे 6% ये है मेल, 6% 10% क्या है फीमेल। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे तराजू मेथड में यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए, या फिर दोनों 6% होना चाहिए, या फिर 10-10 दोनों बराबर हो। ठीक है, तो हम बराबर कर लेते हैं इसको। ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे कि जो छोटी वैल्यू होती है उसी को दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी 6% मान लेते हैं। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पे कि ये 10 नहीं है, यहाँ पे 6% ही है। ठीक है, जब मेल भी 6% बढ़ेगा, फीमेल भी यहाँ पे 10% बढ़ेगा। ठीक है, 6% ये भी, 6% ये भी जब बढ़ेगा तो 8,000 का जब 6% निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 8,000 का 6%। ठीक है, 6 बटे 100, डबल जीरो कट जाएगा, 8 6 48, 480। ठीक है, हमें लग रहा है यहाँ पे कि 480 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 600 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 480। ये अंतर क्यों आ रहा है बताओ, इधर अंतर कितना आएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 120। ठीक, ये अंतर क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 को 6 माना था। ठीक है, 4 का अंतर लिए थे, तो यहाँ पे 4% का मान कितना है 120। जब 4% का मान 120 है तो 1% का मान क्या होगा 120 बटे में 4। ठीक है, 4 3 12 30, 1% का मान 30 है, तो 100% का मान कितना होगा यहाँ पे 3,000। ठीक है, तो ये 3,000 क्या हो जाएगा, किसका निकाले थे हम यहाँ पे फीमेल का। ठीक है, फीमेल यानी फीमेल की जनसंख्या 3,000 है। ठीक है,
पूछ किसका रहा है यहाँ पे, महिलाओं की संख्या पूछ भी रहा है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या 3000 हो जाएगी। अगर यहाँ पे पुरुषों की संख्या पूछता तो जब यहाँ पे महिलाएं 3000 हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5000, ठीक है। पुरुषों की संख्या पूछता तो यहाँ पे 5000 हो जाता। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन इसके बाद हम और देते हैं सेम इसी टाइप का, ठीक है। उसको देखिए और हल करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5%, ठीक है, महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,700 हो जाती है। शहर में पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही तराजू मेथड लगाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तराजू मेथड क्या कहता है, यहाँ पे 10,000 जनसंख्या थी, ठीक है। इसी में से कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुरुष थे कुछ महिलाएं यानी फीमेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या इतनी हो जा रही है, ठीक है। 10,000 से 10,700 यानी 700 जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। समझ में आई नहीं? जनसंख्या में 700 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे तराजू मेथड से यहाँ पे दोनों को बराबर करना है। जो छोटा होता है उसी को यहाँ पे बराबर करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। 5% है तो ये भी 5% मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, तो यहाँ पे 10,000 का 5% क्या होगा, यहाँ पे 10,000 का 5% यानी 100 से भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 पंजे 500, तो यहाँ पे 500, ठीक है। 100 पंजे 500, हमें लग रहा है यहाँ पे 500 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 700 की वृद्धि। तो अंतर कितने का आ रहा है, 200 का। ये अंतर क्यों आ रहा है, अंतर इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हम 9 को यहाँ पे 5 माने हैं, तो ये 4% यहाँ पे गैप है, तो 4% का मान क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो 1% का मान कितना होगा, 1% बराबर 4 पंचे 20, 50 रुपये, ठीक ना। 50 रुपये नहीं, यहाँ पे 1% बराबर 50, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 100% निकालना है, 100% बराबर 5,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 5,000 क्या हो जाएगा, फीमेल, फीमेल कितनी है यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है शहर में पुरुषों की वर्तमान संख्या, ठीक है। जब 10,000 में 5,000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष भी 5,000 हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? 5,000 पुरुषों की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पे एक लास्ट कैटेगरी यहाँ पे लेकर आते हैं, उसके भी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, यूपीएससी 2021 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है, पहले समझिए इसको। यहाँ पर देखिए आय बराबर क्या होता है, जैसे हमें आय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आय बराबर खर्चा, खर्च प्लस में बचत, ठीक है। खर्च प्लस में बचत। आय देखिए आय नहीं दिया है लेकिन उसके यहाँ पे बचत दिया हुआ 25% बचाती है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आय 100 है, आय कितनी है 100 है, ठीक है। इस आय का यहाँ पे 25% निकालोगे तो 25 होगा, 100 में से 25 रुपए वो बचा लेती है, ठीक है। तो खर्चा कितना करती होगी 25 माइनस, यहाँ पे 100 में 25 घटा दीजिए कितना आएगा 75, ठीक है। इसका मतलब वो 100 रुपए में 75 खर्चा करती है और यहाँ पे 25 बचा लेती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना, रेशियो निकालेंगे, कितना होगा 25 से कम 25, 25 3 75, 25 चौका 100। समझ में आए नहीं? अब देखिए उसके बाद क्या करना है इसमें, यहाँ पे आय कितना हो गया 4, खर्च कितना हो गया 3, बचत कितना हो गया 1, ठीक है। अब देखिए अपनी आय का 25% बचाती है, ठीक है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय की कहाँ पे है, व्यय यानी खर्च, बात एक ही है, ठीक है। व्यय यानी खर्च, तो 20% बचाती है तो 20 लिखेंगे। उसके बाद आय में 29% की वृद्धि हो रही है, 29 लिखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीनों का गुणा करना है आपस में, ठीक है। यहाँ पे 29 चौका कितना होगा, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है, 116 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 20 दिए 60, ए गुणे 1, ठीक है, ए आएगा तो इतना बराबर और ये प्लस में, ठीक है। जब हमको यहाँ पे ए का मान चाहिए तो यहाँ पे 60 को इधर घटा देंगे तो आ जाएगा ए बराबर 116 माइनस में 60, घटाइए कितना होगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 5 11, ठीक है, 56। ए बराबर कितना हो जाएगा 56, यहाँ पर ए बराबर 56। तो यहाँ पर देखिए उसकी बचत में यहाँ पे 56%, ठीक है, 56% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की? 56% की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो हम आपको सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। आप लोग उसको देखिए और हल करिए।